एक कहानी घर घर की। शुरुआत सुबह से होती है जब शीला तड़के उठ किचन में लगी है। शीला सुबह उठकर पति के लिए ऑफिस का खाना बनाती है। पति महोदय कुछ ना कुछ बोलते हुए कि रोज रोज वही सब्जी, जबकि वो वह नहीं बनती, पर रोज का नाटक है जो चालू रहता है। पति के जाने के बाद रोजमर्रा का काम निपटा, सास ससुर को नाश्ता दे, फिर बच्चों के लिए अलग बनाती है। पता है ना, आजकल बच्चे मूढ़ी हो गए हैं। बेटी सब्जी रोटी सुबह कौन खाता है माँ? फिर मैं तो यह सब्जी खाती ही नहीं। दोनों बच्चों को नाश्ता करा, थोड़ा आराम करने लगती है, तभी बेटा, माँ मुझे ये नहीं मिल रहा है, कहाँ है, ढूंढो ना। शीला डांटती है, कितनी बार कहा है जहाँ जगह बना रखी है वहीं वो चीज़ रखा करो, पर नहीं। गुस्से में बुदबुदाकर शीला उसकी ही जगह से वह लेकर बेटे को थमाती है और बोलती है, वही रखा था, पर नहीं, बिना माँ के तो। बेटा तपाक से कहता है, माँ किस लिए होती है फिर? तभी बिटिया, मम्मा मेरा ये सामान पता नहीं कहाँ रख दिया। शीला, बस तुम्हारा सामान ही ढूंढती रहूं? इतनी बड़ी हो गई हो, पता नहीं कब अक्ल आएगी। बस समय बीत जाता है, आराम कहाँ, दिन के खाने का समय हो गया। सास ससुर को समय पर खाना देना है। बनाऊं क्या? कुछ सी चीज़ें बच्चे नहीं खाते तो कुछ सास ससुर नहीं खाते। ऐसे ही घर परिवार में माँ पिसती रहती है, कभी चूल्हा चौकी, कभी किसी के ताने सुनती रहती है, कभी गुस्से में जवाब दिया तो बुरी बन जाती है। बस माँ को, पत्नी को या बहू को दर्द कहाँ होता है? यह तो फौलाद की है। पूरा परिवार एक साथ है। मैं पूछती हूँ, यदि पूरा परिवार साथ है तो सिर्फ एक माँ, एक पत्नी व एक बहू क्यों अकेला महसूस करती है? शीला दीक्षित के मन में उठ रहे सवाल अक्सर उससे कहते हैं, काश शीला, शादी की जगह तू अपने पैरों पर खड़ी होती तो शायद कुछ सम्मान मिलता। अचानक शीला के दर्द उठता है, पर वह चुपचाप कमरे में जाकर थोड़ा लेट जाती है। सोचती है, क्या फ़ायदा बता के जब किसी को चिंता ही नहीं मेरी। थोड़ी देर बाद वह फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। भूल जाती है कि दर्द हुआ था। माथे में कोई शिकन नहीं, बस थकावट सी जान पड़ती है। खाना बनते ही सभी को खाना देकर सारा काम खत्म करके लेटने को होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पूरे दिन में थोड़ा आराम ही मिल पाता है। शीला दिन की चाय की तैयारी करते करते शाम की तरकारी भी काट लेती है। बस समय गुजरता है। हर रोज को शाम को पति का ऑफिस से घर आना, फिर वही किटपिट, ना जाने कब तक यह सुनना पड़ेगा। पति अंदर आते ही, क्या करती रहती हो दिन भर? बस सोई रहती होगी, जल्दी करो, कुछ ठंडा व खाने के लिए है या इतना खर्चा निकालती हो, ये रोज का है। बस रात के खाने की तैयारी छोड़ पति देव जी के लिए ठंडा बनाती है। फिर अभी खाने के लिए क्या बनाऊं? किचन में शीला दर्द भूलकर बस लग जाती है काम पर। महीने के अंत में जब खर्चे के लिए पैसे निकलवाने हो तो बस एक सप्ताह तक दिमाग की दही बन जाती है। यूं ही कट जा रहा है जिंदगी का सफ़र। बच्चों के लिए जीती नहीं तो क्या करती। एक दिन आया मानो तूफान, हद ही हो गई। आज थोड़ा घात तानों का ज़्यादा हो गया। शीला स्तब्ध थी। पूरा जीवन निछावर कर दिया इन रिश्तों के लिए, पर सुनने को एक शब्द प्यार के लिए तरस गई। अचानक भाग के कमरे में जाती है। न जाने क्या हुआ इस बार, वह अपना दर्द छिपा ही नहीं सकी। होश आया तो सामने नर्स को पाया। सभी खड़े थे, शांत थे, मानो जैसे कुछ सूंघ गया हो। मैंने उठना चाहा, तभी पतिदेव बोले, माफ़ करना शीला, मैं ऑफिस का गुस्सा तुम पर निकालता रहा, तुम्हारा दर्द ना समझ पाया, कभी तुम्हें घुमाने तक नहीं ले गया। तभी बच्चे दोनों बोल पड़े, माँ आज से तुम आराम करना, हम मिलकर काम करेंगे, चिंता मत करना, खाना तुमसे अच्छा तो नहीं, बहुत अच्छा बना लेंगे। उनकी बातें सुन सच में आज पहली बार लग रहा था कि मैं अकेली कहाँ, बल्कि हम साथ हैं। बस बच्चों को गले लगा लिया। मुझे नहीं बताया गया कि हुआ क्या था, पर मैं समझ गई थी कि यह हार्ट अटैक था, जिसे मैं 2 बार पहले महसूस कर चुकी थी। खुश थी कि कम से कम इस बीमारी ने मुझे साथ होने का एहसास तो कराया। मेरे होने न होने का फ़र्क अब परिवार समझ गया था, इसलिए सभी ताने बस शांत। अब मेरा मन, एक थकी सी जिंदगी, पता नहीं कहाँ जाऊँ, खुद को पहचानूँ, समय नहीं, आवाज़ उठाऊँ, बुरी बन जाऊँ, दम रखूँ बाहर, इजाज़त नहीं, हिम्मत करूँ भी तो बीती उम्र कहाँ से लाऊं। बढ़ते बच्चे देख जी रही, खुद को बचपन कहाँ से लाऊं। दमन खुद का किया, परवाह सबकी की, वादा बाबुल से किया, उन्हें निभाती जाऊं। खुद को अकेला पाऊं, फिर भी स्तंभ में कहलाऊं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.